Hello guys, welcome to my class. My name is Komal and today I am going to teach you articles. जी हाँ, आज मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ाने वाली हूँ कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इसके यूज कहाँ पे होते हैं और कहाँ पे नहीं होते। देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मैं आपको इंग्लिश सिखाने वाली हूँ। देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए क्या होगा, हमें पहले बेसिक चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता है तो आप एक अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो मैं आपको क्या करूँगी, स्टार्टिंग से आपको पहले बेसिक चीजें पढ़ाऊंगी। उसको पढ़ाते हुए आपको एक अपने आप ही आप एक अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और आप अगर किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इसके यूज कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे नहीं, इन सब की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि आर्टिकल्स क्या है। How many kinds of articles? So there are two kinds of articles. है हमारा indefinite article और दूसरा हमारा definite article. आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है हमारा indefinite article. देखिए indefinite articles में हमारे एक और एन आते हैं, जिस इन दोनों का मतलब ही होता है एक। यहाँ पे किसी एक इंसान की बात हो रही होगी, राइट? अब देखिए, अब बात आती है कि आर्टिकल्स यूज कहाँ पे होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहले से ही मैंने लिख रखा है कि आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर एंड बिफोर अ नाउन, यानी आर्टिकल्स का यूज नाउन के लिए ही और नाउन के पहले ही करना है। अगर आपको ये नहीं पता है कि नाउन क्या होते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि देखिए दुनिया में जितनी सारी चीजें हैं उसका कोई ना कोई अपना नाम है, चाहे वो टेबल है, चेयर है, इंसान है, एनिमल्स है, कोई प्लेस है, सबका अपना एक नाम है। वो जो नाम है ना उसी को हम बोलते हैं नाउन। तो ये आर्टिकल्स क्या है, हमेशा नाउन के पहले ही लगेंगे और नाउन के ही लिए लगेंगे। कभी कभी क्या होता है, हम एडवर्ब लिख के वहाँ पे हम आर्टिकल लगा देते हैं। मोस्टली एग्जाम्स में ऐसे ही पूछे जाते हैं और हमारे फिर क्या होता है, हमारे मार्क्स कट जाते हैं। ऐसा नहीं, हमें क्या करना है, नाउन के पहले ही लगाना है और नाउन के लिए ही लगाना है। अब देखिए, यहाँ पर बात करें इंडेफिनिट आर्टिकल की, जिसका मतलब होता है जिसमें आते हैं ए और एन। ठीक, अब देखिए इसका यूज कहाँ पे होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। हाँ, ए और एन का यूज कहाँ होता है, हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होता है। अब बात आती है कि भाई कहाँ पे ए लगाएं और कहाँ पे एन, क्योंकि दोनों का मतलब तो सेम है, हमने पढ़ा ना, दोनों का मतलब एक होता है। अब बात यहाँ पे आनी होती है कि भाई ए कहाँ लगाएं और एन कहाँ लगाएं। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें बचपन से पढ़ाया गया है, क्या एक चीज हमें से पढ़ाई गई है कि हमने कहीं पे भी ए की आर को ही देखा और हमें बहुत जल्दी से एन लगा दी। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, क्योंकि आपको पता है हमें कभी भी इसकी अकॉर्डिंग, हमें वॉवेल्स की अकॉर्डिंग नहीं लगाने आर्टिकल्स, हमें इसकी साउंड की अकॉर्डिंग आर्टिकल्स लगाने हैं, राइट? देखिए अगर कुछ बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं, मैंने कहा साउंड की बात की जाए तो थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि इंग्लिश के अल्फाबेट कितने होते हैं। तो जानिए इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं एक होते हैं, उसके अंदर में क्या होता है, ये लेटर्स की बात की जाती है। उसके अंदर मतलब लेटर्स आते हैं जिसमें क्या 26 हमारे लेटर्स होते हैं, आपको पता ही होगा, जिसमें हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। अब देखिए साउंड, ये हमारे मोस्टली एग्जाम्स में पूछी जाती है, जैसे एसएससी लेवल के एग्जाम्स होते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि साउंड कितने होते हैं। तो आप जानिए साउंड के हमारे 44 होते हैं और इस 44 साउंड में क्या होता है, 20 हमारे वॉवेल्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट होते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और एग्जाम्स में मोस्टली यही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हम यहाँ पे क्या बता, आपको हमेशा हमें साउंड पे जाना है, इसमें जाना है, साउंड पे जाना है, उसके अकॉर्डिंग हमें ए और एन लगाना है। अब देखिए यूज ऑफ एन, अब एन कहाँ लगा है, हमें ये जाना है। देखिए हमें अब एक मिनट में क्या है, हिंदी के वॉवेल्स पे आने पड़ेंगे, जैसे हमने बचपन से पढ़ा होगा ना, आ ई ए ऐसा आपने पढ़ा होगा ना। तो अगर ऐसे ही बाहर है कोई से भी आपको ऐसे वर्ड दिखते हैं तो हमें वहाँ पे एन लगा देना है, और जहाँ पे नहीं दिख रहे, यहाँ पे प्लस तक आ रहे हैं, वहाँ पे हमें ए लगा देना है। आगे बात समझ? अब देखिए कैसे, अब आप सोचेंगे एक सेकंड, अब हम कुछ एग्जांपल सबको कराएंगे और समझ आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं। देखिए मैंने क्या बोला आपको, एक बात हमेशा माइंड में रखिए कि हम साउंड के ऊपर ही चल रहा है। पहले हम चीजें पढ़ेंगे। देखिए लिखा है यहाँ पे ऑरेंज कार, राइट? हम पढ़ते कैसे, ऑरेंज कैसे पढ़ते हो, और फॉर ऑरेंज, राइट? कुछ इस तरीके से हम ऐसे लिखते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पीछे आपको क्या बताया कि ऐसे लिखे आ तक कि कुछ भी ऐसे वर्ड दिखे हमें वहाँ पे बिना सोचे समझे एन लगा देना है। एग्जाम्पल
एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसे है हमारा ऑरेंज, ऑरेंज का, राइट। ऑरेंज को हम कैसे पढ़ते हैं? ऐसे आप की साउंड आती है ना, आप की साउंड आती है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे आ से आ तक के कोई भी साउंड आपको मिल गए तो वहाँ हमने क्या लगा देना? बिना सोचे समझे भाई एन लगा देना, राइट। आई बात समझ। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को हम कैसे पढ़ते हैं? ऐसे, फॉर ऐसे, सॉरी फॉर अम्ब्रेला ऐसे पढ़ते हैं ना। तो आपकी साउंड आएगा तो हम क्या लगाएंगे? एन अम्ब्रेला, राइट। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूरोपियन। अब ई लिखा हुआ है, ई देख के तो आप में से ज़्यादा अगर आप लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, इन चीज़ों को ए ई आई ओ यू वॉवेल्स देख के कर रहे हैं, तो आप यहीं पे गलत हो जाने वाले हैं, क्योंकि हमें किस पे जाना है? हमें हमेशा साउंड पे जाना है। तो इसकी साउंड क्या आ रही है? हम इसको ऐसे यूरोपियन ऐसे पढ़ते हैं, यूरोपियन, या का साउंड आ रहा है। और जब या का साउंड आएगा तो मैंने आपको पीछे ही अभी जैसे बताया कि का से या के बीच में अगर कोई भी साउंड आ रहा है तो वहाँ पे हमें ई लगाना है, और अगर वॉवेल्स की साउंड आ रही है तो एन लगाना है। तो या की साउंड आ रही है यहाँ पे क्या लगेगा? ए, वेरी गुड। अब देखिए जैसे यूनिवर्सिटी है, अब इसकी साउंड क्या आ रही है? या, राइट। यूनिवर्सिटी आ रही है तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे ए लगाएंगे। अब देखिए यूनियन ऑफ लीडर्स, तो इसकी भी साउंड क्या आ रही है? यस आ रही है, यूनियन। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए। आ रही है ना आपको बातें समझ में? तो हमें क्या करना है? हमेशा साउंड पे जाना है, कभी अभी ऐसे नहीं कर देना है वॉवेल्स देख के। अब एक यूनिट ऑफ सिलेबस, ये इसकी भी साउंड क्या आ रही है? यस आ रही है, हम क्या लगाएंगे? ए। अब देखिए ये हम यहाँ पे बात आती है, हम हमें बचपन से क्या पढ़ रहे हैं? क्या कहते हैं? अरे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर ऐसे चिल्लाते हैं ना। दरअसल वो ईयर नहीं होता, उसकी साउंड क्या होती है? ईयर। तो थोड़ा हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, ईयर, ई आर, आर कैसे जैसे, ठीक। वो आप थोड़ा देख लीजिएगा, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो मतलब ये की साउंड आ रही है, या की साउंड आ रही है, तो या की साउंड आ रही है तो हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईयर, तो ईयर को कैसे पढ़ते हैं? ऐसे पढ़ते हैं, ई। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ई की साउंड आ रही है यानी हमारे वॉवेल्स आ रहे हैं, वॉवेल्स आ रहे हैं, हम क्या लगाएंगे? इनमें से कोई आ रहा है ना, हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। वेरी गुड। मुझे लगता है आप तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ए कहाँ लगाना है और एन कहाँ पे लगाना है। अब देखिए ये क्या है? इसको ईयर नहीं पढ़ते, ईयर ऑफ किंगडम। तो क्या है यहाँ पे? ईयर, एन लगेगा यहाँ पे। क्या लगेगा? एन। अब देखिए ऑनर, ऑनर में भी क्या लगेगा? एन लगेगा। अब इसको भी क्या पढ़ते हैं? आवर। इसकी साउंड क्या आ रही है? आवर की। इसको भी ऐसे पढ़ते हैं ना, ऑनर, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या लगेगा? एन। और यहाँ पे हाउस लिखा हुआ है, इसकी क्या है? हाउस। तो हम पढ़ेंगे आप हाउस। इतने सारे एग्जांपल्स करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट बचा होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जिनको आप थोड़ा सा करिएगा। अब देखिए कुछ और चीजें भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये क्या है? ये इसको कभी क्यों नहीं पढ़ते? इसको इसकी साउंड क्या होती है? या तो आप इसे यू पढ़ते होंगे या तो ऐसे भी, ठीक है। दोनों भी, दोनों जिस तरीके से भी आप इसको पढ़ते हो, इन दोनों की साउंड क्या है? वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट आ रही है तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे ई लगाएंगे, राइट। इसके सामने ई लगाएंगे। ये क्या होती है? एक्चुअली ये फीमेल शिप होती है, जो बेटा आप जानते हैं ना, तो ये फीमेल के लिए यूज होता है। अब कुछ डिग्री की बात कर लीजिए, जैसे आप ना MBA स्टूडेंट, FBI एजेंट। अब आप सोचिए, अब मैंने आपको पहले बताया साउंड भी हम कैसे जान रही है, हम कॉन्सोनेंट देंगे तो कभी भी गलती नहीं करेंगे। हमें हमेशा क्या है? इसके साउंड को देखना है। साउंड क्या है? जैसे आप लिखते हैं एम, राइट, एम भी आप ऐसे लिखते हैं ना एम, तो पहला लेटर क्या है हमारा? और वॉवेल्स आ रहे हैं, तो वॉवेल्स आ रहे हैं तो क्या होगा? एन, ये स्टूडेंट, राइट। और यहाँ पर देखिए एफ लिखा हुआ, तो इसको कैसे आप लिखेंगे? ऐसे FBI, इस तरीके से लिखते हैं ना। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एन। अब यहाँ देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब इसकी साउंड तो वे से आ रही है, तो ये क्या हमारा? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो हम ए लगाएंगे। देखिए कुछ एग्जांपल्स अभी मैंने छोड़ रखे हैं, इनको आप ट्राई करिएगा। अगर मुझे लगता है कि आप अगर इतना सारा कर लिए होंगे, समझ गए होंगे, तो ये आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर इस पे जरूर देना। तो गाइस इस वीडियो को पूरी देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको
ए और एन में कोई भी अभी भी डाउट है। अगर डाउट है भी तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। मिलते हैं आर्टिकल्स के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए